हालेलुया। थियोलॉजी में एक सब्जेक्ट है मिशन थियोलॉजी। आमेन। मिशन का मतलब, मिशन एक शब्द आप बाइबल में नहीं, तो मिशनरी एक शब्द अब बाइबल में नहीं मिल सकता, नहीं, इंग्लिश बाइबल में नहीं है। हालेलुया। ये एक लैटिन वर्ड मीटो से आया है। मीटो लैटिन वर्ड, मीटो से मिशन शब्द आया है। और हालेलुया, ये मिशन, आमेन, हालेलुया, लगभग हालेलुया, इसका अर्थ क्या है? सेंड, सेंड, आमेन, भेजने वाला, भेजता है। अपोस्टलो ग्रीक वर्ड, इसके साथ पेम्बो एक ग्रीक वर्ड, आमेन, मिशनरी को दिखाने के लिए, आमेन, हालेलुया। मिशनरी मतलब आई सेंड, मैंने भेज दिया, आमेन, नियुक्त काम करने के लिए अधिकार के साथ भेज दिया, उसको अपोस्टलो कहता है। मतलब अपोस्टल्स, प्रेरित का अर्थ यह है कि मैंने एक नियुक्त काम करने के लिए भेजा है। परमेश्वर एक नियुक्त काम करने के लिए अधिकार के साथ भेजा है। 215 बार इस शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया है। पेम्बो, आमेन, हालेलुया, भेजने वाला काम को बोलता है। वो भी 135 बार बाइबल में लिखा है। विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। ये शब्द का तो जरूरत नहीं है, फिर भी आप अपोस्टल का अर्थ जरूर जानना चाहिए। तुम्हें भेजा हुआ है, भेजा हुआ है। मिशन जो शब्द आया, मीटो शब्द से आया, वो लैटिन वर्ड है, आमेन। नया नियम जो लिखा है ग्रीक में लिखा है, पुराना नियम लिखा है हिब्रू में लिखा है। ये तो मैंने पहले भी बताया है। हालेलुया। तो आज मैं आमेन, हालेलुया, कुछ बात जनरल, कुछ बात बोलकर प्रार्थना करूंगा। उसके बाद कल से, आमेन, नहीं तो कल नहीं है तो नेक्स्ट क्लास से, आमेन, सीधा हम पहले अध्याय से स्टार्ट करेगा प्रेरितों का काम। आमेन, मैं कर सकता हूं, विश्वास करता हूं। आमेन। मिशन, मिशन, आमेन, हालेलुया, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए भेजता है, मिशन। अब आमेन, हालेलुया, फौज में मिशन शब्द देख सकता है, आमेन। आतंकवादी को पकड़ने के लिए एक मिशन के लिए भेजा है, नहीं है, आमेन। एक राज्य के साथ, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रहा है, मिशन है वो, मिशन, आमेन। जब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा वो आ नहीं सकता, मिशन है। इसी रीति में प्रभु अपना प्रेरितों को भेजता है, आमेन, मिशन है, हालेलुया। तो चर्च का जिम्मेदारी, चर्च, आमेन, कलीसिया को मिशन, कलीसिया है, मिशन चर्च से, आमेन। कलीसिया का जिम्मेदारी, रिस्पांसिबिलिटी, मिशन है। कलीसिया का जिम्मेदारी मिशन है, आमेन, हालेलुया। इस मिशन का सेंटर पॉइंट यीशु मसीह है। शरीर में प्रकट किया हुआ यीशु मसीह, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ यीशु मसीह, पवित्र आत्मा में उत्पन्न हुआ यीशु मसीह, यीशु मसीह का कष्ट अनुभव, यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का जी उठना, डेथ एंड रिसरेक्शन, पुनरुत्थान, आमेन। ये है, हालेलुया, सुसमाचार का, गॉस्पेल शेयरिंग का, आमेन, हालेलुया। नहीं ये तो, आमेन, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। मेन सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु जो कह सकता है यीशु मसीह है। यीशु मसीह का विटनेस, यीशु मसीह का गवाह बनना है, ये चर्च का जिम्मेदारी है, चर्च का जिम्मेदारी है, हालेलुया। जो यीशु के बारे में नहीं जानता है उनको यीशु के बारे में बोलना, वो है मिशन, एक मिशनरी का कर्तव्य, आमेन। उसका जिम्मेदारी यह है कि यीशु के बारे में बोलना है। परमेश्वर, आमेन, इस संसार से प्रेम किया, आमेन, अपने इकलौता बेटे को देने तक परमेश्वर इस संसार से प्रेम किया।
यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन में आपको बाय हार्ट होगा। आमेन, हालेलुया। हाँ, पढ़ लीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने अपने एकलौता पुत्र, जगत से ऐसे प्रेम रखा, जगत से ऐसा प्रेम रखा। तो परमेश्वर जगत को प्रेम किया, पाप से छुड़ाने के लिए यीशु को स्वर्ग से भेजा। एक मिशन, यीशु एक मिशनरी था। परमेश्वर एक मिशनरी परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। चर्च, कलीसिया, कलीसिया को ग्रीक में एक्लेसिया कहता है। एक्लेसिया ग्रीक में एक्लेसिया कहता है। कलीसिया क्या है? कोई बता सकता है कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या है, कोई बता सकता है? हम तो हमेशा बोलते हैं संगति, कलीसिया, चर्च। क्या है? उसका ग्रीक शब्द है एक्लेसिया। बाइबल में आप उसका कोई भी बता सकता है। चर्च क्या है? व्हाट इज चर्च? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। चर्च क्या है? अलग किए हुए लोग ब्रदर, अलग किए हुए लोग। अलग किए हुए लोग। वेरी गुड, आमेन। प्रभु यीशु मसीह की मतलब की स्टेटमेंट है। और कोई? हाँ, परमी सिस्टर बोलिए। और कोई? हाँ, बोलिए। उसे कहते हैं सर जहाँ पर परमेश्वर की बातों की चर्चा होती हो उसको चर्च कहा जाता है। जहाँ प्रभु यीशु मसीह की बातों की चर्चा हो वहाँ मतलब कि उस जगह को चर्च बोला जाता है, जहाँ उनकी मतलब की बातें होती हो। परमेश्वर का बातें जहाँ भी होता है चर्च कहला जाता है। वेरी गुड, आमेन, हालेलुया। और कोई? चर्च के अर्थ क्या है? चर्च क्या है? परमेश्वर के चुने हुए लोग भी है। परमेश्वर के चुने हुए लोग। वेरी गुड। और चर्च, व्हाट इज चर्च? चर्च क्या है? ओके, 3 लोग जो बोला बहुत अच्छा आंसर है। आमेन, हालेलुया। 247 प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 47 2 अध्याय के 47 वचन में चर्च के बारे में लिखा है। चर्च क्या है? और परमेश्वर की स्तुति करते थे। परमेश्वर की स्तुति करते, चर्च के अंदर परमेश्वर का स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किस में? चर्च में, आमेन, संगति में, हालेलुया, मिला देता था। हालेलुया। तो कौन है? आमेन, उद्धार पाया हुआ, यीशु मसीह का लहू से आमेन खरीदा हुआ, नहीं तो छुड़ाया हुआ लोगों का झुंड है। आमेन, चर्च। आमेन, हालेलुया। सेपरेटेड है, अलग है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि संसार के बारे में यहाँ पे लिखा है। हालेलुया, जीसस। उसके ऊपर 38 पढ़ो। हाँ, आमेन। प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 40 पढ़ो। 40। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी
जाति से बचाओ। बचाओ। तो कलीसिया टेढ़ी जाति से बचा हुआ झुंड है। हालेलुया। टेढ़ी, अविश्वास, संदेह करने वाला, नहीं तो धोखा देने वाला, इस जनरेशन से, इस पीढ़ी से बचा हुआ झुंड को चर्च कहता है। आमेन। यू आर सेपरेटेड, आप अलग हैं दुनिया से। परमेश्वर आपको अलग किया है। परमेश्वर यीशु मसीह में उद्धार पाया हुआ, परमेश्वर से बुलाया हुआ, अलग किया हुआ एक झुंड को कलीसिया कहता है। हालेलुया। फिलिप्पी के पत्री दूसरे अध्याय का 14 और 15 में भी हालेलुया, वहां पे जगत का ज्योति के समान उजियाला देने वाला चर्च के बारे में। हालेलुया। फिलिप का दूसरे अध्याय का 14 और 15। आप चर्च के बारे में बोलेगा तो हमारे बारे में बोल रहे वो। कलीसिया के बारे में बोलने के मतलब हमारे बारे में है वो। हालेलुया। आमेन, है ना। चर्च मतलब हम है। हालेलुया। तो हम कैसा है? आमेन। हमारा प्रत्येकता बोल रहा है। आप पढ़िए। सब काम 2:14। बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आगे। ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर ठेठे और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आगे। जिनके बीच में तुम जीवन का वजन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। तो जलते दीपक जैसा है इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में चर्च के अंदर लाइट है। हमें जाति के अंदर नहीं तो जनरेशन में अंधेरा है। ये डिफरेंस है। हालेलुया। हमारे अंदर ज्योति है, उनके अंदर हमारे अंदर जो उजियाला है वो उनके अंदर नहीं है। आमेन। जो हमारे अंदर का ज्योति, हम चमकने वाला जगत का दिया है, लेकिन उनके अंदर वो नहीं है। हालेलुया। वो हमें हमारे अंदर का ज्योति को देखना है। चर्च का मतलब हमारे अंदर का ज्योति को देखना है। हालेलुया। अब और भी अगर देखना है तो पहले पत्रोस का दूसरे अध्याय का 9, आमेन, यूहन्ना का सुसमाचार 15 का 19 और एफएसी का पत्री 4 का 22, आमेन, एफएसी का पत्री दूसरे अध्याय का 19, आमेन। ये सब जगह पर चर्च कैसे है, यीशु मसीह का उद्धार पाया हुआ झुंड कैसे है, इस विषय आमेन इस वचनों में लिखा है। एफएसी का पत्री 4 अध्याय का 22 वचन में लिखा है कि नया मनुष्य जिसके अंदर है, नया जो बन चुका है, एक न्यू ब्रांड कर हालेलुया, वहां पे नया किया हुआ आमेन झुंड के बारे में हालेलुया पे जो व्यक्ति के अंदर उजियाला आया है। उपवास और प्रार्थना का विषय के बारे में हालेलुया। अंदोकिया का कलीसिया 18 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ लीजिए। वहां पे एक कलीसिया को आप देख सकता है। हालेलुया। प्रेरितों का काम, हालेलुया, उसका 18 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ लीजिए। अंताकिया की कलीसिया द चर्च ऑफ एंटियोक। कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है। ओके, दूसरा वचन पढ़ लीजिए। वो कलीसिया कैसे, अंतियोकिया का कलीसिया कैसा है? जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहा था तो पवित्र आत्मा से मतलब हालेलुया, आमेन, वो प्रार्थना में, आराधना में, स्तुति में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ एक झुंड, एक संगति कलीसिया है। एक्लेसिया कहता है चर्च को।
वो शरीर बॉडी ऑफ क्राइस्ट करता है। यीशु मसीह का शरीर है कलीसिया, यीशु मसीह का शरीर के अंग है हम लोग। यीशु मसीह का जीवन यीशु मसीह का शरीर में कार्य करता है, तो ये सिर यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का लहू आमेन चर्च के अंदर है, और हम एक दूसरे को हालेलुया कनेक्ट करता है। यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का लहू, इस लहू के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है। आमेन हालेलुया। ये चर्च है, ये कलीसिया है। इस कलीसिया को क्या दिया है? इस कलीसिया को रब शांदरे यीशु बोला है कि तुम जाकर गो एंड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। गॉस्पेल जाओ तुम सारे सृष्टि को, सारे जगत में सारे लोगों से क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। ग्रेट कमीशन, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट कमीशन, कमांडमेंट ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह का कल्पना। आमेन। मार्कोस का सुसमाचार 16 अध्याय का निकालने के, तो कल मैंने पढ़ाया था मार्कोस का सुसमाचार 16 अध्याय का 15 से लेके 18 तक, लूकोस का सुसमाचार 24 अध्याय का 46 से लेकर 48 तक, 48 तक, मत्ती 28 अध्याय का 18 से लेकर 20 तक, यूहन्ना का सुसमाचार 20 का 19 से लेकर 23, और प्रेरितों का काम 1 का 8 में ग्रेट कमीशन। परमेश्वर हमें जब समय है तो हम हमें पढ़ेगा, लेकिन हालेलुया अभी आप हालेलुया हमें जो रिकॉर्ड वीडियो से उसका कोटेशन वगैरह लिख देना। आमेन हालेलुया। आप इतना समझ लो, सुसमाचार 4 सुसमाचार का लास्ट में यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण करने के समय, आमेन, यीशु स्वर्ग में जाने से पहले 6 लोगों को ग्रेट कमीशन, आमेन, बड़ा कमांड, कल्पना दिया था। आमेन हालेलुया। एक मिशन, आमेन, मिशनरी का हालेलुया बोझ यीशु मसीह दिया था। हालेलुया। ये सारे सुसमाचार का लास्ट में आप देख सकता है। हालेलुया हालेलुया। सारे सुसमाचार का लास्ट में ये देख सकता है। क्या लिखा है? गो एंड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। जाओ, यीशु मसीह का, यीशु मसीह ने बोला जाओ सारे जगत में, सारे सृष्टि से, आमेन, क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करना है, रोगियों को चंगा करना है, विश्वास करने वाले को बपतिस्मा देना है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालना है। आमेन। सांपों को उठा लेगा, विश्वास करने वाले से चिन्ह और चमत्कार होगा। सांपों, आमेन, प्राणनाशक वस्तु पिएगा तो भी उनको हानि ना होगा। हालेलुया आमेन हालेलुया। तो आमेन, अधिकार के साथ भेजा है। तो प्रेरित का अर्थ क्या है? आमेन, भेजा, आई सेंट, मैंने भेजा है। कैसे? अधिकार के साथ, गिफ्ट के साथ, वरदान के साथ। क्यों वरदान है, गिफ्ट क्यों, किस लिए है? बस एक ही काम, सुसमाचार बांटने के लिए, लोगों को विश्वास बढ़ाकर यीशु मसीह में आकर्षित करने के लिए, आमेन, बोला हुआ वचन को स्थिर करने के लिए, यीशु मसीह के नाम पे परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा का जरिया चिन्ह और चमत्कार होता था। आज तुम हालेलुया इस ग्रेट कमीशन के साथ इस सुसमाचार बांटने के लिए तैयार हो जाएगा। तुम्हारा साथ, तुम्हारा जरिया, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करेगा। हालेलुया हालेलुया। इतना बोल के मैं आगे जाना चाहता हूं। आमेन। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, ये हमारा प्रेरितों का काम। प्रेरित का अर्थ आई सेंट, मैं भेजता हूं, मैं भेजने वाला हूं। हालेलुया। भेजा हुआ, एक काम करने के लिए भेजा हुआ। आमेन हालेलुया। अपोस्टल, आई सेंड विथ अथॉरिटी, अधिकार के साथ भेजा हुआ है एक काम करने के लिए। परमेश्वर हमें एक काम करने के लिए, मिशन करने के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार बांटने के लिए अधिकार के साथ, आमीन, इस जगत में हालेलुया, इस अधोलोक के ऊपर, अंधकार का मंडल के ऊपर अधिकार के साथ इस संसार को यीशु मसीह के लिए, आमीन हालेलुया, बचाने के लिए प्रभु हमें दिया हुआ, आमीन हालेलुया, ग्रेट कमीशन प्रभु हमें दिया, हमें भेजा है। आमीन।
ये परमेश्वर के साथ इस काम होगा। हालेलुया। मिशन फील्ड मैंने कल बताया था, जो यीशु के बारे में नहीं जानता है वो कौन है? हालेलुया। यीशु के बारे में नहीं जानने वाला कौन है? हालेलुया। मिशन फील्ड है जिससे हमें आमेन सुसमाचार बांटना है। जो अविश्वासी है, अन्य जाति से है, यीशु के बारे में नहीं जानता है, यीशु में विश्वास ना करने वाला है, वो तुम्हारा मिशन फील्ड है। आमेन। हालेलुया। पावर ऑफ मिशन। आमेन। ये मिशन का, ये हालेलुया काम का सामर्थ्य शक्ति का है, भेजने वाले का, परमेश्वर का शक्ति है, हमारा शक्ति नहीं है, भेजने वाले का। आमेन। जिसने हमें भेजा है, जिसने हमें बुलाया है काम करने के लिए, उनका सामर्थ्य है, उनका शक्ति है। द पावर ऑफ मिशन। मिशन स्टाइल वो अलग होता है। हालेलुया। यूहन्ना को सुसमाचार 20 अध्याय का 21 वचन। आमेन। हालेलुया। 20 अध्याय का 21 वचन। शंदरे रिगाधना रबस्यम दरे। हालेलुया। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही आमेन, पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। तो देखो, हालेलुया, ये है परमेश्वर यीशु को भेजा है, यीशु हमें भेजा है। हालेलुया। तो आमेन। पर जो सामर्थ किसका है? यीशु का है। हालेलुया। स्टाइल किसका है? हालेलुया। मिशन स्टाइल है। हालेलुया। ये आमेन। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? स्वर्ग को छोड़कर, आमेन, वो महिमा को छोड़कर अपने आप को, आमेन, एक मनुष्य को नम्र बनाकर, त्याग कर, अपना पोजीशन को त्याग कर। तो जो व्यक्ति, हालेलुया, जो आमेन, हालेलुया, जो भी हालेलुया परमेश्वर से, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, इस ग्रेट कमीशन के साथ निकलता है, सुसमाचार बांटने के लिए निकलता है, वो अपने आप को त्यागने वाला, अपने आप को छोड़ने वाला, अपने आप को नम्र रखने वाला होना चाहिए। यीशु ने ऐसे किया था, स्वर्ग को छोड़कर नम्र बनकर एक मनुष्य के समान, जितना नीचे हो सकता है, इतना दीन हो सकता है, उतने दीनता के समान। तो आज हालेलुया, आमेन, यीशु मसीह जैसे एक मिशन के अंदर आने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। प्रचार करना है, आमेन, सिखाना है। तीसरा, चंगा करना है। किसको किसको चंगा करना है? आत्मा का। एक वंशी का आत्मा है, मन है, हालेलुया, उसके बाद शरीर है। तो शरीर का बीमारी को ठीक करना है, मन का बीमारियों को ठीक करना है, आत्मा को भी आमेन चंगा करने का अधिकार के साथ प्रभु तुम्हें भेज रहा है और तुम्हें वचन सिखाना है, तुम्हें सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया। हाथ उड़ाकर प्रभु को धन्यवाद करेगा। आमेन। क्यों सुसमाचार प्रचार करना है? क्यों सुसमाचार लोगों को बीच में लेकर जाना है? क्यों करना है? हालेलुया। पहले बात यीशु मसीह का कल्पना है। आमेन। दूसरी बात आत्मा का उभारता है, आत्मा का गाइडेंस है। आमेन। हालेलुया। तीसरा, ये परमेश्वर का बोझ है। हालेलुया। परमेश्वर का बोझ है। आमेन, आमेन। यीशु मसीह का कल्पना है, आत्मा का, आमेन, गाइडेंस है, दूसरों को सहायता करने का बोझ है, दूसरों को बचाने का बोझ है। हालेलुया। ये एक, आमेन, प्रेरितों का मॉडल है। प्रेरित यही काम किया था। आमेन। हालेलुया। प्रेरित यही काम किया था। तो ये प्रेरित किया तो हम भी वैसे करना है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमें, आमेन, हालेलुया, क्या करता है? दबा देता है, प्रशंसा करता है कि सुसमाचार बांटने के लिए।
सुसमाचार बांटने के लिए। क्यों? सुसमाचार बांटने के लिए परमेश्वर मुझे हमें धक्का देता है, परमेश्वर हमें बोलता है, परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, इसलिए सुसमाचार बांटना है। ये परमेश्वर का भोज है, यीशु मसीह का कल्पना है, पवित्र आत्मा का हालेलुया गाइडेंस लीडिंग है, हालेलुया, उभारता है और दूसरे को सहायता करने का, हेल्प करने का बोझ है, दूसरों को बचाने का बोझ है हमारा। और हालेलुया, प्रेरितों का, हालेलुया, प्रेरितों ने किया है, आमीन, इसलिए हम भी करेगा। और परमेश्वर का प्रेम हमें, हालेलुया, इसी की ओर ले जाता है। आमीन। हाथ उड़ाकर प्रभु का धन्यवाद करेगा। हालेलुया। शमदरे रिगादना रबस्यंदरे, हालेलुया। इसलिए हम, आमीन, सुसमाचार बांटता है। आमीन। अभी हम प्रेरितों का काम का लिखने का उद्देश्य क्या है, प्लान, पर्पस क्या है, हालेलुया, उसके बारे में देखने जा रहे हैं। हालेलुया। पर प्रेरितों का काम क्यों लिखा है? आमीन। प्रेरितों के काम क्यों, उसका उद्देश्य क्या है? क्यों लूकोस ने लिखा है? आमीन। ये थियोफिलस को लिखा है, क्यों लिखा है? आमीन। ये चरित्र किताब है, हालेलुया, लूकोस का दूसरा किताब है। और लूकोस क्यों लिखा है इसको? मसीह का, आमीन, कलीसिया का, आमीन, शुरुआत को, आमीन, आमीन, दिखाने के लिए, हालेलुया, कैसे इनका आरंभ हुआ है उसको बारे में, आमीन, लिखा है इसमें। कलीसिया का शुरुआत, मसीह का कलीसिया का, क्रिश्चियन चर्चेस का शुरुआत कैसे है उसके बारे में लिखा है। कलीसिया कैसे बढ़ गया, ग्रोथ ऑफ चर्च, हालेलुया, चर्च ग्रोथ के बारे में, आमीन, कलीसिया कैसे फैल गया, इस विषय के बारे में प्रेरितों का काम का विषय में लूकोस ने लिखा है। हालेलुया। आपको समझ में आया? नया नियम कलीसिया को, आमीन, शुरुआत, आरंभ कैसे हुआ उसके बारे में लिखने के लिए ये लिखा है। दूसरा, हालेलुया, कलीसिया का ग्रोथ, चर्च कैसे बढ़ गया, चर्च कैसे फैल गया यरूशलेम से, हालेलुया, आगे यहूदी में, शमरिया में और जातियों के बीच में चर्च बढ़ते 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 गया। अभी इतना लोग, मसीह के लोग कैसे आ गया, इसका शुरुआत के बारे में, हालेलुया, इसका ग्रोथ के बारे में लिखा, वो दिखाने के लिए वो लिखा है। तीसरा पॉइंट, हमें चर्च ग्रोथ जब हुआ था, परसिक्यूशन, सताने वाला भी खड़ा हो गया, आमीन, इसको खत्म करने के लिए, इस मार्ग को बंद करने के लिए, आमीन, आमीन, बहुत सारे लोग इसके विरोध में खड़ा हो गया था। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर का काम इस दुनिया का ताकत को रोक नहीं सकता, इसको दिखाने के लिए लिखा है। कितने लोगों को समझ में आया? आमीन। कोई भी दुनिया का काम, संसार के काम, आमीन, आमीन, इस हालेलुया परमेश्वर का, बड़ा परमेश्वर का कामों को रोक नहीं सकता। समझ में आया? हालेलुया। तेरा जिंदगी में, आमीन, इस जगत, इस संसार तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर परमेश्वर का काम होता है। कैसे है? हालेलुया, तेरे अंदर बुलाया हुआ परमेश्वर का आत्मा का काम तुम्हारे अंदर आरंभ हुआ है। परमेश्वर का काम तुम्हारे अंदर आरंभ हुआ तो, हालेलुया, परमेश्वर का कार्य तुम्हारे अंदर होता है तो उसको कोई भी शक्ति इस दुनिया का रोक नहीं सकता। अगर रोक सकता है तो चर्च को रोकना चाहिए था। चर्च को रोक नहीं पाया तो तुम्हें भी रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम चर्च है, तुम कलीसिया है। कलीसिया को इस जगत, इस दुनिया का शक्ति रोक नहीं पाया तो तुम्हें भी रोक नहीं सकता। हालेलुया, आमीन। और उद्धार मसीह यीशु के द्वारा है, और उद्धार सबके लिए है, ये दिखाने के लिए, आमीन, ये लिखा है। और पत्रोस और पौलोस का मिनिस्ट्रीज का एक्सप्लेनेशन, आमीन, उनका सेवकाई के बारे में ये दिखाने के लिए, हालेलुया, लिखा है। आमीन। कैसे रोम में, कैसे अन्य जातियों के बीच में, आमीन, सुसमाचार पहुंचा, इसके बारे में, आमीन, इसमें लिखा है। हालेलुया। और इस
दुनिया का बहुत सारे रिलीजियन धर्म था उस समय, आमेन। उनका बहुत सारे हालेलुया जादू टोना, मूर्ति पूजा, आत्मवाद टोना, आमेन, हालेलुया, दुष्ट आत्मा को आमेन अपने ऊपर लेकर आना, गलत गलत ज्ञान बांटने वाले लोग, बहुत अलग अलग रीति में हालेलुया बनाया हुआ रिलीजियस कंसेप्ट्स, रिलीजियस आमेन हालेलुया धर्म का मार्गों को बीच में जो सच्चा मार्ग परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचने का सच्चा मार्ग, मसीह का मार्ग दिखाने के लिए हमें प्रेरितों का काम लिखा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। ये कलीसिया का आरंभ दिखाने के लिए, कलीसिया का बढ़ोतरी दिखाने के लिए, परमेश्वर का काम को दुनिया का ताकत रोक नहीं सकता, अधोलों का ताकत रोक नहीं सकता, इसको दिखाने के लिए उद्धार मसीह यीशु के द्वारा, आमेन हालेलुया, उद्धार सबके लिए, हालेलुया। मिनिस्ट्री ऑफ पीटर एंड पॉल, आमेन, पत्रोस और पौलोस का सेवकाई को आमेन करने के लिए, और गॉस्पेल सुसमाचार कैसे रोम तक अन्य जातियों के बीच में पहुंच गया इसको दिखाने के लिए, और अलग अलग धर्मों के बीच में एक सच्चा मार्ग परमेश्वर का ओर जाने के लिए, ये है यीशु मसीह का मार्ग दिखाने के लिए प्रेरितों का काम। ये हिस्ट्री लूकोस ने लिखा है। आमेन, हालेलुया। इसके अंदर क्या क्या विषय, क्या क्या सब्जेक्ट्स डील करता है? हालेलुया। क्या क्या विषय डील करता है? हालेलुया। मेरी आवाज आपको क्लियर है ना? ओके, हालेलुया। विबाधना रबस्यम तेरे, आमेन, हालेलुया। ये आमेन लूकोस ने क्या क्या विषय को डील करता है, क्या क्या विषय को डील करता है? लूकोस ने क्या क्या विषय को डील किया है, नहीं तो क्या क्या विषय आमेन आमेन हालेलुया इसमें है। हालेलुया। प्रचार करना है तो ये अच्छा प्रचार है, लेकिन मैं एक टीचिंग के रूप में ले जाना चाहता हूँ। पावर ऑफ हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का शक्ति के बारे में बार बार लूकोस ने लिखा है, क्योंकि उस समय द पावर ऑफ हॉली स्पिरिट, परमेश्वर का सामर्थ्य का प्रकटीकरण बार बार होता था चर्च के अंदर, हमेशा हमेशा होता था। मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर मैनिफेस्टेशन, आत्मा का सामर्थ्य का पावर, हालेलुया, पावर अनॉइंटिंग, पावर इवेंजलिज्म, पावर मैनिफेस्टेशन, शक्ति का सामर्थ्य का आमेन अनॉइंटिंग, अभिषेक बार बार चर्च के अंदर प्रकट होता था। इस विषय आमेन इन्होंने बहुत बार इसके अंदर लिखा है। हालेलुया। आज हमारे बीच में भी इस विषय परमेश्वर डील करेगा। पावर ऑफ हॉली स्पिरिट, वरदानों से परमेश्वर हमें भरेगा। पहले युग की जैसा है, आत्मीय वरदान से प्रभु हमें भर दो। हालेलुया। तो आत्मा का मैनिफेस्टेशंस, आमेन, आत्मा का हालेलुया जो प्रकटीकरण, पावर मैनिफेस्टेशन, सामर्थ्य का सुपर नेचुरल पावर ऑफ हॉली स्पिरिट इज गोइंग टू सी, आमेन, वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। चर्च इज गोइंग टू सी द सुपर नेचुरल पावर ऑफ हॉली स्पिरिट, आमेन। असाधारण सामर्थ्य का काम परमेश्वर का कलीसिया के अंदर, आमेन, हम लोग देखने जा रहा है। असाधारण सुपर नेचुरल पावर मैनिफेस्टेशंस, असाधारण कामों का प्रकटीकरण हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। और दूसरा आमेन सब्जेक्ट रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का शक्ति, नहीं तो पुनरुत्थान के बारे में बार बार ये लिखा हुआ है, पुनरुत्थान का शक्ति, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हुआ है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। इस विषय को लोगों के पास पहुंचाने के लिए लूकोस आमेन इस विषय को डील किया है। हालेलुया। और इस सुसमाचार सबके लिए है, ये सुसमाचार सारे जगत के लिए है। ये तीसरा पॉइंट ये लिखा है।
14 पॉइंट लिखा है, हालेलुया। कलीसिया की जिम्मेदारी मिशन है, सुसमाचार बांटना है, विटनेस ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का गवाह ठहरना है। चर्च है तो यही है, इसी के लिए गवाह ठहरने के लिए, शमदरे विटनेस ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया। मिशनरी, आमेन, निकलने के लिए मिशंस, आमेन, हालेलुया। चर्च का जिम्मेदारी है ये दिखाने के लिए कलीसिया का, हालेलुया, ये लिखा है। शमदरे रिगदा नबशमदरे अल्थुना रबस्यमदरे, हालेलुया, हालेलुया, रबस्यमदरे, आमेन, हालेलुया। ये विषय को डील करने के लिए, आमेन, हालेलुया, ये विषय लिखा है। 5वीं पॉइंट है द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम के बारे में जो हुआ चमत्कार के विषय, यीशु मसीह के नाम के द्वारा जो हुआ बड़ा चमत्कार का विषय को, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है। ये 5th पॉइंट, यीशु मसीह का नाम, उस विषय के बारे में लिखा है। 5 पॉइंट, हालेलुया। पावर ऑफ होली स्पिरिट, रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट जीसस, आमेन, हालेलुया। गॉस्पेल, सुसमाचार सबके लिए है, आमेन। चर्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आमेन, विटनेस ऑफ जीसस कर, यीशु मसीह का गवाह ठहरना चर्च का जिम्मेदारी है। 5वीं पॉइंट, द नेम ऑफ जीसस, यीशु नाम में साइंस एंड वंडर्स, नहीं तो यीशु नाम को उठाने के लिए, क्यों, हालेलुया, सारे बोलता है यीशु नाम के लिए वहां पे ज्यादा एम्फसिस हुआ, पता है क्यों है, हालेलुया। आपका पास कोई यीशु नाम, जीसस नेम वाला कोई आके बोला होगा कि आपको यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लेना है, ऐसे कोई हुआ है? किसी ने बोला है आपको यीशु नाम के बारे में? यीशु, आपका पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सही नहीं है और यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लेना चाहिए, वो चेंज करके ये बपतिस्मा लेना है, ऐसे कोई आकर आपके पास आकर बोला है? किसी को एक्सपीरियंस ऐसा है कि बोलता है, आमेन, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लेना है। ऐसे कुछ एक ग्रुप है मसीह में, वो लोग बोलता है वो पवित्र आत्मा का कामों में विश्वास नहीं करता है, अन्य भाषा वरदानों में विश्वास नहीं करता है। वो लोग बोलता है कि यीशु नाम है, यीशु नाम में बपतिस्मा लेना है। ऐसे क्यों बोलता है? लेकिन बाइबल भी बोलता है यीशु नाम में बपतिस्मा लेना है, क्यों? हालेलुया। इसलिए है यीशु को खाट में, यीशु में सूली में चढ़ाकर, आमेन, लकड़ में चढ़ाकर यीशु को मारा था। व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जो सूली पे चढ़कर मरने वाला कौन है? हालेलुया, शाबिद है। तो ये शाबिद नाम कोई भी नहीं ले सकता। यहूदी लोग कभी उनका नाम नहीं, क्योंकि वो शाबिद हो चुका है, कालवरी में सूली में चढ़ा थी, वो शाबिद है, उसका नाम उठाना बहुत। तो जो मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करके जिसका असली उद्धार हुआ है, वही बोल सकता था यीशु मसीह है। उस समय यही, आमेन, मसीह के नाम का प्रत्येकता ये है, उस समय कोई भी यहूदी शाबिद लोगों का नाम नहीं लेता था, लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर कर कर पुकारने के लिए वही कर सकता था जिसका अंदर उद्धार हो चुका है, जिसका आत्मा में जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है, वही कर सकता था। इसलिए यीशु नाम में चमत्कार होता था उस समय। आज का समय जैसे नहीं, आज तो कोई भी ईसाई धर्म के बारे में, ईसाई के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, क्रिसमस, ईस्टर सब जानता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। यहूदी कोई भी यीशु का नाम लेना हमें दूर रहता था, उनको हालेलुया नफरत करता था, क्योंकि वो कांट में चढ़ाकर उससे मारा गया था। तो यीशु नाम साबित नाम था, उस साबित नाम को यीशु मार्ग वाला कलीसिया उठा कर रखा। इस नाम के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हुआ, कलीसिया बढ़ते गया, लोगों के बीच में उद्धार होते गया, पवित्र आत्मा काम करते गया। हालेलुया, इसलिए यीशु नाम को वहां पे एम्फसिस कर कर बोला है प्रेरितों का काम। तो हालेलुया, यीशु नाम को उठाने के लिए, यीशु ही नाम है बोलने के लिए कलीसिया को, आमेन, हालेलुया, लूकोस ने इस विषय डील किया है।
आमेन, हालेलुया। आने वाले समय पर हालेलुया इसके इलाबरेट कर कर हम प्रचार करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। आमेन, हालेलुया। मैं आगे जाना चाहता हूँ क्योंकि एक टीचिंग से रीति में है, इसलिए मैं हालेलुया जल्दी, आमेन, हालेलुया। रिबशांदरे रिगादाना रबशांदरे। चर्च फैल गया, परमेश्वर का वचन फैल गया, हालेलुया। अब वचन में देख सकता है परमेश्वर का वचन फैल गया, चर्च बढ़ गया, लोग बढ़ते गया, 3000 5000 इसी रीति में लोग बढ़ते गया। हमें चर्च ग्रोथ हो गया। क्या रीजन है? बढ़ोतरी का रीजन क्या है? उन्नति का रीजन क्या है? क्या कारण है? कैसे ये लोगों का उद्धार हो गया? कैसे लोग बढ़ते गया? आमेन, हालेलुया। पावर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, फिलिंग ऑफ हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का भरपूरी के कारण पवित्र कलीसिया बढ़ते गया। हालेलुया। व्हाट इज द रीजन ऑफ चर्च ग्रोथ? आमेन। चर्च बढ़ोतरी का रीजन, पावर ऑफ हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का भरपूरी। हालेलुया। लगभग 42 टाइम्स, 42 बार आमेन लिखा हुआ है लूकोस ने, चर्च ग्रोथ के कारण ये है। दूसरा, प्रार्थना, प्रेयर, 28 टाइम्स, 28 बार प्रार्थना डील किया है। चर्च ग्रोथ का दूसरा पॉइंट, चर्च बढ़ोतरी का दूसरा पॉइंट प्रार्थना है। हालेलुया। प्रार्थना एक हथियार था। जब भी लोग विरोध में आमेन आता था कलीसिया का, आमेन, पत्रोस को पकड़ कर ले गया तो चर्च एकता के साथ प्रार्थना करता है। मतलब ये हमेशा सताने वाला, हमेशा परसिक्यूशन, हमेशा उत्पीड़न के बीच में चर्च प्रार्थना कर गया। सबसे आमेन उनका पावरफुल वेपन, हथियार प्रार्थना था। प्रार्थना में लगे रहता था, प्रार्थना करते गया था। आमेन, हालेलुया। तीसरा पॉइंट चर्च का बढ़ोतरी का, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, 44 टाइम्स, आमेन, आमेन, 44 टाइम्स, आमेन, हालेलुया। इस विषय परमेश्वर का वचन जहां जहां प्रचार हुआ वहां वहां चर्च बढ़ते गया, चर्च बढ़ते गया, चर्च बढ़ते गया। विवादना क्यों? हालेलुया, परमेश्वर का वचन प्रचार होता था। आमेन। 14 पॉइंट, इवेंचुअलिज्म, सुसमाचार बांटने के लिए विश्वासी लोग निकल पड़ा था। हालेलुया। सारे मिशनरी सा, आमेन, वो लोग ये नहीं सोचे कि पास्टर नहीं तो प्रेरित लोग, हालेलुया, ये लोग का काम है, नहीं, वो सारे वहां पे मिशनरीज था, सारे यीशु मसीह का प्रचार करता था। सारे विश्वासी, हालेलुया, विश्वासी लोग सुसमाचार आमेन बांटने के लिए निकलता था लोगों से। इवेंचुअलिज्म, फोर्थ पॉइंट। चर्च ग्रोथ का फर्स्ट पॉइंट पावर ऑफ हॉली स्पिरिट, हालेलुया। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट प्रार्थना, तीसरा पॉइंट वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन प्रचार होता था। 14 पॉइंट इवेंचुअलिज्म, लोगों को सुसमाचार बांटना। 4 रीति में आमेन बढ़ोतरी होगा। चर्च का बढ़ोतरी का मतलब तुम्हारा भी बढ़ोतरी है। हालेलुया। चर्च का बढ़ोतरी का मतलब तुम्हारा घर का बढ़ोतरी है। चर्च बढ़ने का मतलब तुम्हारा भी बढ़ोतरी है, तुम्हारा भी उन्नति है, तुम्हारा भी हालेलुया आगे जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत कुछ चीज आज बताया मिशन रिलेटेड, आमेन, हालेलुया। ग्रीक शब्द अपोस्टल का अर्थ क्या है? प्रेरितों का काम। प्रेरित का अर्थ क्या है? आमेन, हालेलुया। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ इस विषय के बारे में। आमेन, हालेलुया। फिर शमदरे रिगादना रबस्यंदरे, हालेलुया, रबशंदरे, हालेलुया। कलीसिया क्या है? कलीसिया के बारे में, हालेलुया। ग्रेट कमीशन, हालेलुया। क्यों मिशन, क्यों हालेलुया सुसमाचार बांटना है? ये सब अंदर से होता है। आमेन, हालेलुया। उसका प्रेरितों का काम लिखने का उद्देश्य क्या है? हालेलुया। उसको डील करने वाला विषय, लूकोस ने क्या क्या विषय डील किया था? पावर ऑफ हॉली स्पिरिट, रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट है, सुसमाचार सबके लिए है, कलीसिया का जिम्मेदारी, मिशन है, और यीशु मसीह का नाम।
और चर्च ग्रोथ के विषय के बारे में हालेलुया हम देखा है। आमेन, हालेलुया। जब भी हम इस सुसमाचार लेकर बाहर निकले, सुसमाचार के बारे में बोलने के लिए, तो हमेशा अंधकार के लोग से मल्ल युद्ध हमें सामना करना पड़ेगा। आमेन, क्योंकि अंधकार के लोग से लोगों को, दुनिया में अंधकार से लोगों के हमें छुड़ाना है। तो आमेन, दुष्टात्मा सेना, आमेन, जो अधिकार है वो, आमेन, जो प्रिंसिपलिटीज, पावर्स, जो आमेन शैतान के लोग का वो अटैक को हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके राज्य से लोगों से छुड़ा रहा है। आमेन, हालेलुया। आपको समझ में आया? हालेलुया। तो आत्मा मंडल में आमेन जो कार्य करने वाला, एक आदमी को छुड़ाने के लिए, एक आदमी से सुसमाचार बांटने के लिए जब जाने के समय पर आप देख सकते हैं आपके अंदर का आत्मा बहुत ज्यादा आमेन रश करता है, बहुत ज्यादा उत्साहित होता है। आमेन, किसी का अनुभव ऐसे हो गया होगा, हालेलुया, कान गर्म हो जाता है, हाथ गर्म हो जाता है, आंख गर्म हो जाता है, एक्सपीरियंस, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया आत्मा का सानिध्य का प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन शरीर में हो रहा है, आत्मिक उन्नति हो जाता है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा का सामने करने का समय, उसको निकालने का समय, प्रार्थना करने का समय, आमेन, स्पिरिचुअल अथॉरिटी में, आत्मिक अधिकार में, आत्मिक मल्ल युद्ध करने, लड़ाई करने का समय, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के समय, आमेन, हम शरीर में उसको महसूस कर सकता है शक्ति, तो उसको हमें सामने करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, हालेलुया, हमें इसको सीखना है, इसको समझना है। प्रेरितों के काम में लोग कैसे बिजी रहा था, कैसे उत्साहित रहा था, आत्मा का सानिध्य उनको उबारता था। आज इस वचन सुनने वाले तुम्हारे अंदर भी परमेश्वर के आत्मा उबार रहा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैं इस वचन के साथ प्रभु आपको आशीष